कहानी के स्टार्ट में बेन और हाइब्रिड के बीच फाइट हो रही होती है और फिर यहाँ पर बेन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कहाँ पर जा रहे हो हाइब्रिड। और फिर केविन हाइब्रिड को एक पंच मारता है और हाइब्रिड दूर जाके गिरता है और फिर बेन हाइब्रिड के ऊपर चढ़ जाता है। तभी हाइब्रिड बोलता है मुझ पर से उठो मच्छर। और यहाँ पर हाइब्रिड टेलीपोर्टर मशीन की तरफ जाने लगता है। तभी केविन बोलता है बेन उसको मशीन से दूर रखो। यहाँ पे केविन एक पत्थर को उखाड़ता है और मशीन में दे मारता है जिससे मशीन खराब हो जाती है और वो यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो ये लोग हमें एक अनजान ग्रह पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे हाइब्रिड बोलता है तुम लोगों ने उस मशीन को खराब कर दिया इसलिए अब हम घर पे नहीं जा पाएंगे। पर यहाँ पर बेन बोलता है वेल मुझे तो पता नहीं पर वो केविन ने पत्थर मारा था और उस वक्त तो मैं तुम्हें मारने में जुटा हुआ था। और फिर यहाँ पे हाइब्रिड बोलता है तुमने बिल्कुल सही किया, मैं अब भी तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। तभी यहाँ पर एको उसको काफी दूर तक पीछे खिसका देता है और फिर तभी यहाँ की धरती हिलने लगती है। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है कि कहीं ये किसी तरह का भूकंप तो नहीं है। और फिर तभी धरती के नीचे से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है और फिर वो कीड़ा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी एको बोलता है कि साथियों मेरी मदद करो और वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर बेन बोलता है एक बार फिर से साथियों फिर से कोशिश करते हैं और वो अपना चीख निकालने लगता है। तभी वो कीड़ा फिर से जमीन के अंदर चला जाता है और फिर वो कीड़ा फिर से जमीन के अंदर से निकलता है और एक एको को खा लेता है और फिर थोड़ी देर बाद उसको थूक देता है और हाइब्रिड के पीछे पड़ जाता है। और एक बार फिर से एको उसके ऊपर हमला करता है और हाइब्रिड भी उसके ऊपर हमला करता है। वो कीड़ा फिर से जमीन के अंदर चला जाता है और इस बार तो वो वहाँ से भाग ही गया था। और यहाँ पर बेन उससे पूछता है कि हाइब्रिड ये कौन सा जीप था और हाइब्रिड उसको बताता है कि ये ट्रैबरिट था। और हाइब्रिड बोलता है कि इस प्लेनेट पे ऐसे और भी जीप मिलेंगे, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और फिर बेन बोलता हाँ मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर हाइब्रिड बेन को बताता है अगर हमें यहाँ पर वो मशीन मिल गई तो हम यहाँ से वापस निकल सकते हैं। यहाँ पर बेन हाइब्रिड से पूछता है अच्छा बताओ तो फिर वो कहाँ है, पर हाइब्रिड बोलता है पता नहीं। और यहाँ पे एको बोलता है अच्छा तुम्हें नहीं पता पर मेरे लिए तो मुमकिन है ना। और फिर यहाँ पे एको अपनी साउंड फ्रिक्वेंसी दूर फेंकता है तभी उसको एक चमकती हुई चीज दिख जाती है। और यहाँ पर बेन बोलता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर 2 दिन में पहुंचेंगे। और फिर यहाँ पर बेन अपने पिछवाड़े की खुजली करने लगता है। तभी हाइब्रिड बोलता है तुम जैसे कीड़ों से मुझे सख्त नफरत है। और फिर बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और बोलता है कि अब चलो मेरे साथ। यहाँ पर बेन बोलता है अगर हम लोग अलग हो जाएंगे तो वो लोग हमको आसानी से खा जाएंगे। तभी हाइब्रिड बोलता है अगर तुम्हें मेरे साथ चलना तो मेरे 10 कदम पीछे चलना होगा। इसके बाद वो लोग बस चलते ही जाते हैं, बस चलते ही जाते हैं। और फिर यहाँ पे हाइब्रिड को ज्यादा गर्मी लगती है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी बेन उसके पास आने लगता है और हाइब्रिड उसको मना कर देता है। और यहाँ पे बेन अपनी जैकेट उतार के उसको दे देता है। तभी वो हाइब्रिड बोलता है कि मेरे लिए पल भर को आराम ही काफी है। और फिर यहाँ पे बेन बोलता है अच्छा तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मेरे पास कुछ है जो तुम्हें गर्मी से बचा सकता है। और वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको ठंडक देने लगता है। और फिर यहाँ पे हाइब्रिड बोलता है फौरन ये बंद कर दो, मैंने तुमसे कोई भी मदद नहीं मांगी। तभी यहाँ पर बेन उससे बोलता है देखो वो क्या है, एक तालाब है। और हाइब्रिड बोलता है इस रेगिस्तान में तालाब कैसे आएगा। और फिर बेन बोलता है अच्छा तुम यहीं रुको मैं पानी पी के आता हूँ। और बेन वहाँ पानी पीने लगता है तभी उसको पता चलता है ये कोई तालाब नहीं, ये तो किसी कीड़े का मुंह है। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है हाइब्रिड चलो यहाँ से भागो। तभी हाइब्रिड बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा हुक्म नहीं चला सकते हो। और हाइब्रिड बोलता है कि मैं कहता हूँ तुम लड़ो उससे। और फिर बेन उससे लड़ने लगता है। तभी बेन बोलता है कि मैं इसको ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रोक सकता हूँ और यहाँ से भागो जल्द से जल्द। और फिर हाइब्रिड बोलता है तुम मेरे ऊपर फिर से हुक्म चला रहे हो, तुम मेरी बात मानो तो इसको अंदर से ही जमा दो। और यहाँ पर बेन उसको पूरा जमा देता है। तभी हाइब्रिड उसके ऊपर अपने डेंटिकल मार के उसको वहाँ से भगा देता है। और फिर हाइब्रिड बोलता है कि तुम मुझसे दूर ही रहना और मैं अभी पानी पी रहा हूँ इसलिए मुझे डिस्टर्ब भी मत करना। और वो अपनी डेंटिकल निकालते और रेत के अंदर डालने लगता है। और फिर उनको चलते चलते यहाँ पर रात हो जाती है। तभी बेन बोलता है कि तुमने कुछ आवाज सुनी, पर हाइब्रिड बोलता है कि मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी। और फिर तभी यहाँ पर बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं और वो बेन के ऊपर और हाइब्रिड के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर बेन यहाँ पर स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है इसमें तो बस 1 सेकंड ही लगेगा। और यहाँ पर बेन बोलता है कि हाइब्रिड तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और वो सारे कीड़ों को मारने लगता है और एक चट्टान को उनके ऊपर गिरा देता है। और फिर रेत खिसकने के कारण हाइब्रिड भी नीचे जाने लगता है। तभी बेन उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर चलते चलते यहाँ पर रात हो जाती है। और फिर बेन बोलता है जिस वक्त हम इस प्लांट से निकलेंगे और इस हाइब्रिड को मैं बहुत मारूंगा। और फिर बेन बोलता है कि रात को हम यहीं कैंप लगा कर रुकते हैं, पर हाइब्रिड बोलता है नहीं हमें चलते रहना चाहिए। और यहाँ पर हाइब्रिड बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकते। तभी बेन बोलता है कि तमीज सिखाऊं क्या तेरे को मैं। और यहाँ पर हाइब्रिड बोलता है कि तुम्हारे बिना ही मैं खुद अकेले चले जाऊंगा। पर बेन बोलता है ठीक है तो फिर चले जाओ ना। और फिर तभी इस जगह पे उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। और फिर हाइब्रिड बोलता है ठीक है तो फिर यहीं पे रात गुजार लेते हैं। और फिर यहाँ पर बेन सो जाता है। तभी हाइब्रिड उसके पास आता है और बेन की आँख खुलती है और यहाँ पर वो देखता है कि हाइब्रिड उसको बचा रहा है। और फिर वो कीड़ा हाइब्रिड के हाथ पर काट देता है जिससे उसका शरीर से हाथ अलग हो जाता है। और फिर यहाँ पर बेन बोलता है क्या तुम फिर से इसको उगा पाओगे, पर वो बोलता
है कि मैं तुम्हें कोई पेड़ पौधा लग रहा हूँ क्या। और फिर यहाँ पर बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको हाथ को उठा के उससे फिर से जोड़ देता है। और फिर जमीन में से एक बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है, वो हाईवेट को खाना चाहता है। और फिर बेन एक जलती हुई लकड़ी को ले जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और फिर वो कीड़ा यहाँ से भाग जाता है। और फिर उन लोगों को यहाँ पर चलते चलते सुबह हो जाती है और उन लोगों को वो मशीन भी मिल जाती है। और फिर बेन मशीन की तरफ जाने लगता है और हाईवेट वहीं दूर खड़ा होता है। तभी बेन बोलता है फिर से 10 कदम वाली बात मत करना। और फिर यहाँ पर हाईवेट बोलता है कि तुम घर पर जाओ बेन टेनिसन। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिता लिया है बेन टेनिसन, तुम्हारी संगत ने मुझे बिगाड़ दिया है। वो बोलता है अगर मैं घर गया तो मेरी सारी प्रजाति को मेरी ही बीमारी लग जाएगी, इसीलिए मैं घर नहीं जा रहा हूँ। और फिर दूसरी तरफ केविन उस टेलीपोर्टर मशीन को सुधार रहा होता है, तभी उसमें से एक लाइट चमकती है और बेन बाहर आ जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।